ओके, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जय हिंद, और जो ऑनलाइन है उनको भी जय हिंद। और चूंकि कल बारिश का मौसम था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए खेद है। मैं आपको बता दूं कि जैसे 1857 की क्रांति चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि सर हम लोग घर से भी आपका तैयारी करना चाहते हैं, तो इस संदर्भ में आप कंटेंट जैसे क्लास में आप पढ़ाते हैं, लिखा के पढ़ाते हैं, उस तरह से पढ़ाएं आप। तो इसलिए हमने कंटेंट को लिया है, और कंटेंट मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, 1857 की क्रांति चैप्टर स्टार्ट हुआ है। पार्ट 1 आप जरूर से देखेंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे। अब आज पार्ट 2 बन रहा है, तो पार्ट 2 के लिए और नोट्स एकदम बिल्कुल बजाते बनाते चलेंगे, ठीक है। इससे आपकी तैयारी भी सही तरीके से होगी, और मुझे लगता है कि अब सीक्वेंस में आपको तैयारी करने की जरूरत है। भले ही आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन पर्याप्त मैटर आपके पास नहीं जा रहा होगा, तो पर्याप्त मैटर मैं आपको दे रहा हूँ जो किसी भी एग्जाम्स के लिए इनफ होगा, और आपको टेस्ट वगैरह से भी जोड़ के रखा जाएगा। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। बिहार दरोगा के लिए स्पेशली जो है, अभी एग्जाम तो वही है सामने, जीएस पैटर्न का, तो इसलिए बिहार दरोगा के जो स्टूडेंट हैं वो जरूर से इस वीडियो को देखेंगे, और वीडियो ही नहीं, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक भी करेंगे, कमेंट जरूर से करेंगे। अगर आपको किसी चीज की डिमांड हो, या कोई ऐसा लगे आपको कि किसी चीज की कमी है, तो उस चीज के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे कमेंट करें, ताकि मुझे ये पता चले कि उनकी डिमांड क्या है, ठीक है। तो आते हैं। तो कल जो टॉपिक था, थोड़ा सा मैं रिकैप लूंगा पीछे का, जो है कि कल चूंकि पहला टॉपिक था, तो थोड़ा सा मैं फास्ट आपको बता दूंगा कल जो हुआ पार्ट 1 में वो क्या क्या था। तो सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने 1857 की क्रांति का परिचय बताया था। परिचय आपको बताया गया था 1857 की क्रांति का। परिचय के बाद से मैंने बताया आपको कि इस परिचय के बाद आपको पढ़ना है। उस परिचय में एक चीज जो है, परिचय में जो एक सामान्य परिचय था, और उसके बाद से विद्रोह और विद्रोह और उससे संबंधित स्थल एवं नेतृत्वकर्ता, ये मैंने आपको बता दिया था, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछता भी है, ठीक है। दूसरा है कि विद्रोह दबाने वाले अधिकारी आज आपको पढ़ना है कि विद्रोह किस अधिकारी ने कहा के विद्रोह को दबाया था, जो मुख्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो विद्रोह दबाने वाले अधिकारी का नाम हम जानेंगे। बिहार परिचय के बाद से मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति का कारण आपको पढ़ना है। कारण में भी बहुत सारा कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, तत्कालीन कारण भी कहीं कहीं देता है। तत्कालीन कारण क्या था, ये पीटी का क्वेश्चन भी है, तो तत्कालीन कारण भी है, और सैन्य कारण भी है। तो ये सब आपको अब आगे पढ़ना है। इस कंटेंट के बाद हम यहीं आएंगे, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण पे। उसके बाद से 1857 की क्रांति जो थी, क्रांति के परिणाम क्या होंगे, क्रांति असफल क्यों है, यानी क्रांति की असफलता का कारण, क्रांति के असफलता का कारण हम जानेंगे। तो इस तरह से आपको जो है 1857 की क्रांति में यही सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, जैसे कि मैं विद्रोह स्थल और उससे संबंधित नेता या नेतृत्वकर्ता मैंने बता दिया था। अब आज का टॉपिक होगा विद्रोह दबाने वाले अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों से विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि नोट बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स ही आपका एक आधार होता है कि आप रिवीजन करेंगे, उसी से बार बार वीडियो देखना संभव नहीं है। एक बार नोट्स अच्छे से बैठ के बना लेंगे तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको बहुत कम देखने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कहीं कंसेप्ट में, वीडियो में कुछ कंसेप्ट होगा तो वहीं आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बाकी आपके नोट्स में जाएगा, वो आपको हेल्प करेगा। तो आप नोट डाउन करें और टॉपिक डाउन करें, टॉपिक को लिखिए, टॉपिक का नाम दे दीजिएगा विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी। हेडिंग दीजिएगा विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी। और एक बात और बता दूं यहाँ लगे हाथ, अभी जो अपने संस्थान संकल्प सिद्धि क्लासेस से जो है 26 रिजल्ट, इस बार, अगले बार 31 रिजल्ट था,
इस बार 26 रिजल्ट है, और अगले बार वाले कुछ स्टूडेंट जो है उनका एज लैप्स कर गया, तो वो लोग दे नहीं पाए हैं, और इस वजह से थोड़ा सा रिजल्ट कुछ कम दिख रहा है आपको। और पहला बात कि जो पुराने स्टूडेंट है, कुछ उन लोगों में भी कुछ कमियां रही है या जो भी रहा हो, जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट गड़बड़ हुए हैं। तो 26 रिजल्ट हुआ है, 31 रिजल्ट इसके पहले था, तो उन लोगों में भी मेरिट 4 लोगों का ही बना था। तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, मान लीजिए कि रिजल्ट तो मैं दे देता हूं, लेकिन वो लोग फिजिकल के प्रति एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, और कम समय में फिजिकल करने का प्रयास करते हैं, जिस कारण से उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। तो मैं आपको एक बार फिर से सलाह देना चाहता हूं कि यथासंभव जितना जल्दी हो सके आप बिट्टू डिफेंस एकेडमी में बिट्टू सर के पास जाएं। वो मुझे कई बार कन्विंस कर चुके हैं कि बच्चों को जल्दी भेजा जाए, और आप पीजी ज्वाइन करें, मतलब हॉस्टल ज्वाइन करें, क्योंकि विदाउट हॉस्टल आपका फोकस नहीं हो पाएगा इतने कम समय में। मात्र 2 महीना आपके पास समय बचा हुआ है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप घर ना बैठे, आप जाके पीजी ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं टॉपिक पे। विद्रोह दबाने वाले अधिकारी, तो लिखिएगा पहला पॉइंट लिखिए उसमें, विद्रोह दबाने वाले अधिकारी में कि दिल्ली, दिल्ली दे दीजिए, एक तरफ लिखिए स्थल, मतलब जगह, स्थान, ऊपर स्थान लिख दीजिए, जैसे ऊपर में आप ऐसे स्थान लिख दीजिए, और यहां लिख दीजिए सामने ऐसे विद्रोह दबाने वाले अधिकारी, विद्रोह दबाने वाले अधिकारी, ताकि आपको पता चले कि किस स्थान से किस अधिकारी ने विद्रोह दबाया था। और एक नंबर, क्योंकि सेंटर है दिल्ली, तो आप दिल्ली लिख लीजिए, दिल्ली के सामने विद्रोह दबाने वाले अधिकारी के सामने लिखिएगा दिल्ली, यानी दिल्ली से विद्रोह को किस व्यक्ति द्वारा दबाया गया था। ठीक है, इस बात को आपको लिखना है। ठीक है, दिल्ली में विद्रोह हुआ था, तो बहादुर साहब जफर जो थे वो नेतृत्व करता थे। ठीक है, वक्त का सेनापति थे। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि वहां के विद्रोह को किसने दबाया था, वो अधिकारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो लिखिएगा हडसन एवं निकोलसन, हडसन एवं निकोलसन, हडसन एवं निकोलसन, विद्रोह दबाने वाला अधिकारी कौन है? हडसन एवं निकोलसन। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रहा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको लिखते वक्त थोड़ा मतलब कम अनुभव होता है, वो सही लिख नहीं पाता है, मात्रा सही नहीं हो पाती है, तो आप लूसेंट में भी इसको देखिएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहां से भी आप लिखते वक्त थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं, हडसन एवं निकोलसन। ठीक है, दूसरा दूसरा लिखिएगा कानपुर से, कानपुर से विद्रोह दबाने वाले अधिकारी, कानपुर से, तो कानपुर से अंतिम रूप से विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी जो थे वो कॉलिन कैंपबेल थे। कैंपबेल नाम आप सुने होंगे, कॉलिन कैंपबेल एक बहुत ही योग्य सेना नायक थे, वो समझिए कमांडर थे, अंग्रेजी कमांडर। एक जगह से उन्होंने नहीं दबाया था, कॉलिन कैंपबेल ने अवध के भी विद्रोह को दबाया था, तो इसलिए अवध के विद्रोह को भी कॉलिन कैंपबेल के द्वारा ही दबाया गया था। तो 2 जगह है, एक तो मैंने आपको लिखवा दिया कानपुर में भी, और अवध भी आप लिखिए, अवध के भी विद्रोह को किसने दबाया? कॉलिन कैंपबेल। कानपुर के कौन हो गए? कॉलिन कैंपबेल अंतिम रूप से। और तीसरा लिखिए अवध, अवध का भी लिख लीजिए कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। ये लूसेंट में भी दिया है, आप इसको देख के भी लिख सकते हैं अगर लिखने में त्रुटि हो तो। उसके बाद लिखिएगा झांसी, झांसी, झांसी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, तो झांसी लिख लीजिए, झांसी उत्तर प्रदेश का है। तो यहां से सब लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई यहाँ नेतृत्व कर रही थी, लेकिन इस विद्रोह को दबाने वाले थे कैप्टन ह्यूरोज, उनका नाम है कैप्टन ह्यूरोज। कैप्टन ह्यूरोज ने झांसी के विद्रोह को दबाया था, तो लिख लीजिए आप कैप्टन ह्यूरोज। उसके बाद लिखिएगा बरेली, नेक्स्ट स्थल का नाम लिखिए बरेली। बरेली के विद्रोह को किसने दबाया था? तो लिख लीजिएगा विंसेंट आयर और कॉलिन कैंपबेल, यहां भी कॉलिन कैंपबेल है विंसेंट आयर के साथ। तो विंसेंट आयर और कॉलिन कैंपबेल बरेली के विद्रोह को। ग्वालियर के विद्रोह को ह्यूरोज नहीं दबाया था, तो आप ग्वालियर में भी ह्यूरोज को लिख सकते हैं, मतलब झांसी जहां लिखे हैं वहां आप ग्वालियर भी लिख सकते हैं, या ग्वालियर भी अलग करके लिख सकते हैं। ग्वालियर के विद्रोह को भी ह्यूरोज नहीं दबाया था। अब सब जगह ग्वालियर लिखा नहीं आता है, लेकिन कहीं बाय द वे एग्जाम में आपको ग्वालियर पूछ दे तो आप झांसी तो जानते हैं, लेकिन ग्वालियर आपको लगे कहीं अलग जगह अलग लोगों ने दबाया, तो नहीं, ग्वालियर में भी ह्यूरोज का स्थान था, तो उसको जरूर से लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा बरेली, बरेली में क्या लिखे? विंसेंट आयर और कॉलिन कैंपबेल। उसके बाद लिखिएगा आरा, जो आपके बिहार का जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर नाम तो सुने होंगे, आरा जगदीशपुर जहां से वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। इस आरा और जगदीशपुर के इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम टेलर, विलियम टेलर,
विलियम टेलर, लिखे विलियम टेलर। विलियम टेलर विलियम टेलर थे। तो विलियम टेलर ने भी जो है आरा जगदीशपुर के विद्रोह को दबाया था, तो विलियम टेलर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बनारस, बनारस यानी वाराणसी, बनारस लिख लीजिए। जनरल ओ नील, जनरल ओ नील, जनरल ओ नील। उसके बाद लिखिएगा फैजाबाद, फैजाबाद, जनरल रिनॉल्ड, फैजाबाद से विद्रोह को दबाया था जनरल रिनॉल्ड, जनरल रिनॉल्ड। फैजाबाद के विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति कौन था? जनरल रिनॉल्ड। मेरठ, जो कि आपको पता है 1857 क्रांति की शुरुआत वहीं से हुई थी 10 मई 1857 को, तो मेरठ से भी विद्रोह को दबाने वाला लिख लीजिएगा हैविट, हैविट, हाँ पर एक ले दीजिए, हैविट, हैविट, ये भी सेनानायक थे, अंग्रेजी कमांडर थे, हैविट। उसके बाद लिखिएगा जगदीशपुर, जो आरा मैंने आपको लिखवाया वही बात है, वहां आप जगदीशपुर भी लिख सकते हैं, जगदीशपुर, विलियम टेलर। कुछ पॉइंट है उसको लगे हाथ नोट कर लीजिए, जो मुख्य बिंदु है इससे संबंधित ही है। लिखिएगा अवध पर, अवध यानी लखनऊ पर अधिकार करने के क्रम में, नीचे पॉइंट देके, पॉइंट दे के लिखिएगा, अवध यानी लखनऊ पर अधिकार करने के क्रम में, अवध यानी लखनऊ, अवध में जो रेजिमेंट था 7वीं रेजिमेंट थी, बड़ी सेना थी, वहां पे ज्यादा मात्रा में सेना थी 7वीं रेजिमेंट में, अवध में। तो अवध रेजिमेंट एक बड़ी सेना वाला रेजिमेंट था, 7वीं रेजिमेंट था। तो अवध पे जो जो हमला किया गया, तो अवध पे अधिकार करने के क्रम में जॉन निकोलसन, जॉन निकोलसन, जॉन निकोलसन, जॉन निकोलसन एवं हेनरी लॉरेंस, एवं हेनरी लॉरेंस, एवं हेनरी लॉरेंस नामक 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, एवं हेनरी लॉरेंस नामक 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए। क्षति हुई अंग्रेजों को यहाँ, हेनरी लॉरेंस मारे गए, निकोलसन जो थे वो मारे गए। तो एक वो बड़े 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे अवध पे अधिकार करने के क्रम में। नोट में लिखिएगा, नोट 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 लिखिए, एनओटी नोट, नोट में डालिएगा, विद्रोह के समय कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर व्हीलर था, विद्रोह के समय कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर व्हीलर था। कानपुर के विद्रोह को किसने दबाया था? कानपुर से विद्रोह को किसने दबाया था? कॉलिन कैंपबेल ने ही। कॉलिन कैंपबेल कानपुर और अवध दोनों के विद्रोह को दबाया था, ठीक है। तो लिखिएगा विद्रोह के समय कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर व्हीलर था, व्हीलर था। उसके बाद लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, 11वीं इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर क्या लिखे? विद्रोह के समय कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर, विद्रोह के समय कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर व्हीलर था। नोट में लिखिएगा मंगल पांडे, मंगल पांडे, अब थोड़ा सा मंगल पांडे के बारे में लिख लीजिए, ठीक है। देखिएगा मंगल पांडे बैरकपुर, बैरकपुर यानी बैरकपुर कहां है? पश्चिम बंगाल में। तो लिखिएगा मंगल पांडे बैरकपुर, कोष्ट में लिख लीजिएगा, बैरकपुर कहां है? पश्चिम बंगाल। बैरकपुर छावनी का सैनिक था, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का सैनिक था, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का सैनिक था, जहां विद्रोह
जहां विद्रोह 29 मार्च 1857 को, जहां विद्रोह 29 मार्च 1857 को ही, जहां विद्रोह 29 मार्च 1857 को ही चर्बी वाले कारतूस को लेकर प्रारंभ हुआ। जहां विद्रोह 29 मार्च 1857 को ही चर्बी वाले कारतूस को लेकर प्रारंभ हुआ। वहां थोड़ा सा लिख लीजिएगा नीचे में, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग को ही माना जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस को माना जाता है, चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग को माना जाता है, ऐसा लिखेंगे। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग को माना जाता है। थोड़ा समझ लेंगे। एक्चुअली में 1857 की जब क्रांति हुई थी तो बैरकपुर छावनी में इस बात के लिए विरोध हो गया कि वो लोग न्यू इनफील्ड जो राइफल था, लिखना नहीं है, थोड़ा समझ लीजिए, न्यू इनफील्ड जो राइफल था उसका प्रयोग कर रहे थे। जो पहले एक राइफल यूज करते थे अंग्रेज, उसका नाम ब्राउन बेस था, लेकिन उस ब्राउन बेस के जगह पे अब एक न्यू इनफील्ड राइफल आई थी, और उस न्यू इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगा होता था, उस कारतूस में चमड़े का प्रयोग किया था, और ये चमड़ा जो होता था वह गाय और सुअर के चर्बी से बनाया जाता था, जिसका कारखाना कलकत्ता के दमदम में था। तो इसकी जानकारी मंगल पांडे को हुई। मंगल पांडे चूंकि उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र से थे और ब्राह्मण परिवार से थे, तो उन्होंने, सैनिक थे वो, ब्रिटिश सैनिक थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और यह विरोध बैरकपुर में किया गया, और बैरकपुर छावनी में यह विद्रोह किया गया। हालांकि मंगलपुर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, और उन्होंने इसका विरोध किया, और इस विरोध में पहला मतलब एक सैनिक विद्रोह अगर कहा जाए तो वहीं से स्टार्ट हुआ कि उन्होंने तुरंत जो है विद्रोह स्टार्ट किया, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, और इस आवाज में दम था, क्योंकि उस समय 2 अंग्रेज अधिकारी भी मारे गए, ठीक है। और इस तरीके से यह जो है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बन गया, चर्बी वाला कारतूस। तो चर्बी वाला कारतूस को 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण माना जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग हो रहा था, और उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, जो कहीं ना कहीं से धार्मिक रूप से भी सही नहीं था। ये धर्म के प्रति जो है ब्रिटिशों का एक बहुत बड़ा घृणित मतलब प्रयोग माना गया, और इसी का विरोध जो है धर्मावलंबी सैनिकों द्वारा किया गया, जिसमें मंगल पांडे प्रथम थे, और इस रिवोल्ट के वो प्रथम शहीद भी माने जाते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, आगे का पॉइंट लिखिए, नोट कीजिए, कुछ पॉइंट और नोट कीजिए, लिखिएगा 19वीं इन्फेंट्री, पॉइंट देके लिखिएगा, 19वीं इन्फेंट्री में चर्बी वाले कारतूस का, 19वीं इन्फेंट्री में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से मनाही कर दिया। 19वीं इन्फेंट्री ने चर्बी वाले कारतूस का के प्रयोग से मनाही कर दिया। 19वीं इन्फेंट्री ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मनाही कर दिया। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सैनिक थे, तो 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। इन्फेंट्री मतलब एक पैदल सेना चलने वाला टुकड़ी होता है स्थल सेना के रूप में, तो इन्फेंट्री बोला जाता है उनको, एक समूह होता है सेना का, उसी को इन्फेंट्री बोला जाता है। उस समूह के में थे मंगल पांडे, तो ये 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मंगल पांडे ने ह्यूरसन एवं बाग पर गोली चलाई। अब जब झड़प हुआ चर्बी वाले कारतूस को लेकर, तो इस झड़प में गोली चल गई। देखिएगा, मंगल पांडे ने ह्यूरसन और बाग पर, ह्यूरसन जो है अंग्रेज अधिकारी, और बाग भी हैं, कैप्टन है। देखिएगा, ह्यूरसन और बाग पर गोली चलाई, जिसमें ह्यूरसन मारे गए, जिसमें ह्यूरसन मारे गए, कैप्टन ह्यूरसन मारे गए,
और बाघ जो थे वो बाल बाल बच गए थे। कैप्टन ह्यूडसन मारे गए। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देके लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट है जो मुख्य है, थोड़ा सा उसको लिख लीजिए। अवध में 7वीं रेजिमेंट थी। अवध में पॉइंट लिखिए, अवध में 7वीं रेजिमेंट थी। कौन सी रेजिमेंट थी? 7वीं रेजिमेंट। और सबसे बड़ी सैनिक रेजिमेंट इसको माना जाता था अवध के। अवध में 7वीं रेजिमेंट थी। अवध में 7वीं रेजिमेंट थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 47वीं रेजिमेंट ने, 47वीं रेजिमेंट ने, रेजिमेंट बंगाल के साइडों में ज्यादा था, क्योंकि वहां पे अंग्रेजी प्रशासनिक केंद्र ज्यादा था, इसलिए इन्फेंट्री भी वहां ज्यादा था उन क्षेत्रों में। और बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत भी था, इसलिए वहां इन्फेंट्री ज्यादा होगा। ये भी उसी साइड का था। लिखिएगा 47वीं इन्फेंट्री ने समुद्र पार करके बर्मा जाने से, 47वीं इन्फेंट्री ने, 47वीं इन्फेंट्री ने समुद्र पार करके बर्मा जाने से इनकार कर दिया। 47वीं इन्फेंट्री ने समुद्र पार करके बर्मा जाने से इनकार कर दिया। एक पॉइंट ये भी दिमाग में रखें। नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। जबकि जबकि अवध के नवाब अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। जबकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के, जबकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के सलाहकार, जबकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के सलाहकार अहमदुल्ला खां थे। जबकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के सलाहकार अहमदुल्ला खां थे। वाजिद अली शाह लखनऊ के अंग्रेजों के काल में अंतिम नवाब थे, जिनको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा वाजिद अली शाह को क्या, अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां किसके थे? नाना साहब के। और अहमदुल्ला खां किसके थे? वाजिद अली शाह के। यानी वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के सलाहकार कौन थे? अहमदुल्ला खां। ठीक है। और अजीमुल्ला खां किसके थे? नाना साहब के सलाहकार। तो दोनों अलग अलग है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा। अलग अलग एग्जामों में पूछा है। ठीक है। तो वाजिद अली शाह और क्या बोलते हैं नाना साहब, इन दोनों को के सलाहकार का नाम आप एक जगह रखे हैं तो सही है। नेक्स्ट लिखिएगा नाना साहब, अजीमुल्ला खां हो गया। लिखिएगा नाना साहब को पेंशन देकर कानपुर बिठूर भेज दिया गया। नाना साहब को पेंशन देकर, नाना साहब को पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया। नाना साहब को पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया। नाना साहब को पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया। और वाजिद अली शाह को पेंशन देकर, 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 वाजिद अली शाह को पेंशन देकर, वाजिद अली शाह को पेंशन देकर कलकत्ता, कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया, यानी भेज दिया गया। अपने क्षेत्र में नहीं रखा जाता था, अंग्रेज जानते थे कि फिर से विद्रोह करने लगेंगे, इसलिए उनको अपने क्षेत्र से अलग हटा दिया जाता था, निर्वासित कर दिया जाता था। वाजिद अली शाह को कहां भेज दिया गया? कलकत्ता भेज दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा
डलहौजी ने, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। ये पहले ही लाल किला छोड़ने के लिए बोल दिया था बहादुर शाह जफर को। उसके बाद लिखिएगा, अवध का पहला चीफ कमांडिंग ऑफिसर, या ऐसे लिखिएगा, अवध का पहला चीफ कमिश्नर, अवध का पहला चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। अवध का पहला चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। अवध का पहला चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में इनाम कमीशन का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है बीपीएससी में भी। 1854 में इनाम कमीशन का गठन किसने किया? लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। 1854 ईस्वी में इनाम कमीशन का गठन लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। इस कमीशन के तहत, इस कमीशन के तहत, इस कमीशन के तहत लगभग 20,000 लोगों की जमीन छीन ली गई। इस कमीशन के तहत लगभग 20,000 लोगों की जमीन, लोगों में जमींदार लोग भी थे कुछ, उनकी जमीन छीन ली गई। अब होता क्या था कि पहले के राजा लोग खुश होते थे तो किसी को भू वगैरह जो थे दान में दे देते थे, तो दे देते थे दान में, तो वो लोग अपना पैतृक संपत्ति उसको समझ लिए थे और अब उस पे अपना उसका टैक्स वैक्स भी नहीं देते थे। तो इस तरह का जमीन को एनालाइज किया गया इनाम कमीशन के तहत, तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे सल्तनत का जमीन है, राजवाड़े का जमीन है, जो लोग ऐसे ही रखे हुए हैं इनाम के रूप में, भले उनके परदादा को मिला लेकिन वो भी इसका यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से डलहौजी ने वहां पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके और उस तरह की सारी जमीन जो इनाम के या राशि के रूप में दी गई थी, तो वो सारे जमीन को उसने कैप्चर कर लिया और उस पर टैक्स लगा दिया। जो भी लोग उसको लिए उस पर टैक्स लगा दिया गया। तो इस तरीके से इनाम कमीशन के तहत जो है बहुत सारी जमीनें जो है वो ले ली गई। तो ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। यहाँ जो एक पॉइंट था जो विद्रोह दबाने वाले अधिकारी, तो आज के सेक्शन में इतना ही है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी, मतलब हो सकता है आज ही बन जाए, तो लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो जैसे ही समस्या दूर होती है फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करें। तब तक आप जितना आपको बताया गया वो सब आप कंटिन्यू लिख लें, उसको तैयार कर लें और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों देखें, ठीक है। ओके, जय हिंद।